ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू sin क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t। सो हमने इस पे अप्लाई किया है u अपॉन v फॉर्म। कैसे, अगेन नोट डाउन कर लेते हैं। v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin क्यूब t हो गया 3 sin स्क्वायर t और sin t का cos t माइनस sin क्यूब t एज इट इज रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t और cos 2t का हो जाएगा माइनस sin 2t और 2t का 2। अभी हम यहाँ पे पहुंचे, अब फर्दर देखिए क्या होगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया हमारे पास cos 2t, ठीक है। और ये बचा हमारे पास में 3 sin स्क्वायर t और cos t माइनस माइनस प्लस sin क्यूब t एज इट इज। अच्छा, sin 2t का क्या हो जाएगा 2 sin t और cos t, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर दिया हमने और नीचे ये वाला ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो गया हमारे पास cos 2t की पावर 3/2, ठीक है। पहला फिर इसमें कोई दिक्कत, ये इससे मल्टीप्लाई होगा अकेले से, ये एज इट इज माइनस माइनस प्लस sin क्यूब t और ये 2 sin t cos t, ठीक। नाउ अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज होने वाली है हमारे पास। cos 2t को यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। एक बार पूरा समझ लें तसल्ली से। cos 2t का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, ठीक है। और ये एज इट इज 3 sin स्क्वायर t और cos t प्लस 2 ये हो गया sin 4 t और cos t, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, और अपॉन जो है वो एज इट इज का एज इट इज, कोई दिक्कत, ठीक है। अब राइट नाउ इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही ऑप्शन है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस 6 sin 4t cos t प्लस 2 sin 4t और cos t, ठीक है। एक्सपेंड कर दिया पूरा का पूरा। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये एज इट इज, इसका हमने कुछ नहीं करना, तो इसको हमने यहाँ पर ये लिख दिया अपन में पूरे के अपन। नाउ व्हाट वी सी, ये पार्ट और ये पार्ट सिमिलर है, ये -6 प्लस 2, तो कितना बचने वाला है हमारे पास में 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस 4 sin 4t और cos t, ठीक है। और अगेन ये अपॉन में हमारे पास cos 2t की होल पावर 3/2 ऐसे। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए। अब बात यह है कि दोनों में से कॉमन क्या है। कॉमन मेरे हिसाब से आ रहा है कि sin स्क्वायर t भी कॉमन आ रहा है और cos t भी कॉमन आ रहा है। लेकिन पता है हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ लेंगे sin t और cos t, इतना ही कॉमन लिए। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 3 sin t और यहाँ से क्या बचेगा 4 sin क्यूब t, 3 sin t। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना। तो ये हमारी कोशिश थी। अब जैसे हमारे पास ये बन गया तो हमारे पास फॉर्मूला फॉर्म हो गया वेरी गुड। इसको हम क्या लिखेंगे, sin 3t, ठीक है। ये हो गया हमारे पास sin 3t और अपॉन में एज इट इज cos 2t की होल पावर 3/2। तो ये वाला आ गया हमारे पास में पहला डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये सेम का सेम सिनेरियो जब हम दूसरा वाला पार्ट करेंगे cos वाला, तो उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको पहले आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए, एक टाइम में। अब आईआईटी के लेवल का क्वेश्चन है तो नो डाउट देख लो आप, काफी सारे फॉर्मूले इसके अंदर इनबिल्ट अप्लाई हो चुके हैं। ऐसा तो था नहीं कुछ दिग्गज इक्वेशन था, पर हाँ, छोटे-छोटे काफी बिल्कुल, जी जी।
यहाँ जब तक मैं cos 2t के 3 फॉर्मूले और लिख देता हूँ एडिशनली। एक होता है हमारे पास में cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, और एक होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर t और माइनस 1, और एक फोर्थ वन होता है 1 माइनस tan स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t। ये आप लोग बेसिकली जानते हैं, है ना। सो अब जो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस आने वाला है हमारे क्लास में, उसमें हम cos 2t का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करने जाएंगे, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 वाला, ठीक है। तो अब मैं इसको ऊपर से अब नीचे तक लिख लीजिए। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट आने वाला है हमारे पास में y इज इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t। अब इसमें हम u अपॉन v को अप्लाई करें, फाइन। आगे बढ़े। सो अगेन वी आर अप्लाइंग u अपॉन v फॉर्म एज यूजुअल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, सिमिलर से ही आएगा dy बाय dt। अब हम dy बाय dt अप्लाई करने जा रहे हैं, कैसे? तो थोड़ा सा और इस तरफ लिख लेते हैं ताकि हमें यूटिलाइजेशन हो जाए। सो dy बाय dt v as it is cos 2t, और इसका हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t और cos t का माइनस sin t। ये थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको, है ना। cos का माइनस sin माइनस cos 2t as it is, और रूट का 1/2 अंडर रूट cos 2t देन माइनस sin 2t और इनटू 2, ठीक है। दोबारा समझ लें, v एज इट इज इसका डेरिवेटिव, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, और अपन एज यूजुअल v स्क्वायर मतलब cos 2t, ठीक है। अब फर्दर जो वैसे वर्किंग चलेगी 2 से 2 कैंसिल। नाउ वी आर टेकिंग द एलसीएम अगेन, सो cos 2t remains same minus sin 3 sin t cos square t plus cos cube t sin 2t का कितना होगा 2 sin t और cos t, और डिनोमिनेटर में पावर हो जाएगी cos 2t की पावर 3/2, नथिंग न्यू। अब यहाँ आके हमें cos 2t का फॉर्मूला अप्लाई करना है। cos 2t का फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा भाई? 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ये माइनस एज इट इज है sin t cos स्क्वायर। देखिए इस तरह के भी लेवल के जब बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं तो और क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, ये बात भी सही है। जब बड़े क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो और जो है वो छोटे आपको नजर आने लगेंगे। कि 3/2, ठीक। कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करते वक्त हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है माइनस प्लस का। तो ये हो जाएगा -6 sin t cos 4t प्लस 3 sin t और cos स्क्वायर t प्लस 2 sin t और cos 4t एज इट इज, और ये अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर हमने वापस राइट डाउन कर दिया, ठीक। अब अगेन हमने इसको सर्च किया, ये -6 है, ये प्लस का 2 है ना।
तो क्या मिलने वाला है हमें, मैं इसको आगे लिख देता हूँ, या चलिए इसको रहने देते हैं, -4 sin t cos 4t प्लस 3 sin t और cos square t, ठीक है। एंड नाउ वी हैव, आसानी से अंडरस्टैंड हो रहा है। अब पता है यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमारी कोशिश होगी वही अगेन sin t कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर कॉमन आ रहा है, लेकिन हम कॉमन लेंगे विद sin t और cos t, एंड वी आर फाइंडिंग 4 cos 2t minus 3 cos t। ये रिमेनिंग हमारे पास बच गया और ये डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला किसका बन गया, cos cos 3t का। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया cos 3t और ये डिनोमिनेटर हमारे पास था, ठीक है, cos 2t की पावर 3/2। अब कंक्लूडेड पार्ट क्या आने वाला है, कंक्लूडेड पता है हम क्या करते हैं, dy/dt में dx/dt का डिवाइड देते हैं। तो अगर हम इस dy/dt में, इस dy/dt में dx/dt का डिवाइड देते तो क्या होता, देखो इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, वो आया था हमारे पास में sin t cos t और वो आया था sin 3t, ये आया था ना, और नीचे वाला डिनोमिनेटर तो एज इट इज था। अब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, sin t cos t कैंसिल हो गया, cos अपॉन sin, तो आंसर आ गया -cot 3t। सो इट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा हो गया डेरिवेटिव इक्वेशन। तो इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये बोर्ड ओरिएंटेड है, लेकिन नो डाउट इसे करते हैं। देखो sin 2t के फॉर्मूले, cos 2t के फॉर्मूले, sin 3t cos 3t, u ओपन v फॉर्म, सब कुछ एक ना एक जगह अप्लाई हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की, वो होता है डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए करेंगे क्वेश्चंस को। Should I rub? देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नाम से वाकिफ है कि दो बार डिफरेंशिएशन होगा उन क्वेश्चंस का, पहले एक बार आंसर आएगा फिर दोबारा आएगा, है ना। तो उसके लिए एक छोटा सा पहले कोई भी हमने ले ली कॉन्सेप्ट। सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमारे पास है y x sin x, ये हमें क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले। तो पहला हम काम क्या करने जा रहे हैं, dy/dx करेंगे, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव कर दिया। अब इसको हम लिखते हैं d²y/dx², ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लिखा नहीं होगा, वहां ये करना है, इसी से हमें रिप्लाई हो जाएगा। अब इसमें क्या u टू v फॉर्म लगेगी, बिल्कुल लगेगी इसके अंदर। तो u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन और sin x का cos x। तो राइट नाउ वी आर गेटिंग x sin x प्लस 2 cos x, ठीक है। अब देखिए हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करें। सो कैन वी हैव बुक, टॉपिक की जानकारी तो हमें हो गई कि भाई ये डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अब कैसे होगा, किन क्वेश्चंस का होगा, कौन कौन से हमें पहले करने चाहिए, वी हैव टू टेक लाइटली। पहले एक और छोटा सा क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ताकि आपको थोड़ा सा बिल्डअप हो चीजें। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव
सपोज y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। और हमें प्रूव करना है d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सपोज ऐसा कुछ करना है। तो यहाँ हमारे पास दो कैरेक्टर होते हैं। एक तो होता है कि हम डबल डेरिवेटिव निकाल के यहाँ रखते हैं, y की वैल्यू यहाँ प्लेस करते हैं और आउटपुट कितना आ जाए 0। लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है इसका। दूसरा वे क्या है, पहले हम सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx। 5 cos x का हो गया माइनस 5 sin x और माइनस 3 cos x। ये हो गया हमारे पास सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर। तो माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x कर दिया। अच्छा ये बताइए, ये वाली जो चीज है पूरी की पूरी, ये हमें अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं सपोज, तो ये 5 cos x और माइनस 3 sin x होगा नहीं होगा? ठीक है, ये y हो जाएगा। तो अगर हम y को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ गया d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो इस तरीके से हम इसको सीधा कर पाएंगे। आप उसको कुछ से बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये बात सही है कि बोर्ड पे कोई भी चीज है ना 3 टाइम्स समझ में आती है। ये बात अपने आप में बोर्ड क्या होता है कि हम सीधे उसके साथ रिलेट कर पाते हैं। डजंट मैटर कि वेयर दे आर सिटिंग। नाउ फर्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग, सो गुड एग्जांपल, रियली बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1 माइनस x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस x dy by dx equals to 0। और इस समय मैं आपको वही बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, dy by dx sin इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए ये वाला जो मैंने क्वेश्चन उठाया है ना, इसके एक वजह ध्यान से देखिएगा कि इसमें हम क्या क्या अप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे। डबल डेरिवेटिव का जैसे जिक्र आएगा तो हमारी कोशिश क्या होगी कि हम u1 u2 में अप्लाई करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, लेट्स सी, हमेशा हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस बात को ध्यान से देखना, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये दो फंक्शन बने। देखिए हमारे पास क्वेश्चन था y बराबर sin इनवर्स x। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। sin इनवर्स x का क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x डिफरेंशिएशन। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। अब इसमें u टू फॉर्म अप्लाई होगी। चलिए तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव कैसे होगा, रूट का 1 अपॉन 2 रूट x पहले, फिर 1 माइनस x स्क्वायर का माइनस का 2x और 1 का 0, ये होगा। नाउ अब आगे 2 से 2 कैंसिल। अच्छा एलसीएम ले लें तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, रूट से रूट हट जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस x, और ये जो एलसीएम लिया था ना हमने, इसको हम पूरा डिनोमिनेटर में डाल देंगे और x के साथ हम क्या लिखने वाले हैं, dy बाय dx, और ये रूट वाला अंडर रूट यहाँ आ गया और इक्वल्स टू 0। तो ये डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से। तो फाइनली वी आर गेटिंग
लीनियंसी नहीं होगी कि पहला क्वेश्चन उसका ऑप्शन खत्म नहीं होगा, तो क्वेश्चन होगा ना वो आप मान के चलिए 4 टाइम्स इफेक्टिव होगा, ठीक है, फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग y is equal to tan inverse x की होल पावर 2, ये हमें क्वेश्चन है और हमें प्रूफ क्या करना है, शो करना है हमें x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 2 y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। नाउ इसका हम dy by dx करते हैं, इसका क्वेश्चन का, तो पहले क्या आएगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x आ गया है। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, एग्री। ना अगेन हमें y2 का मतलब क्या है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस x स्क्वायर और dy by dx is equal to 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अच्छा इसमें यूनिट रूप में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो u as it is डेरिवेटिव ऑफ d, इसका मतलब d स्क्वायर by dx स्क्वायर प्लस dy by dx as it is और 1 प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, और इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। दोबारा बता रहा हूं, u as it is v का डेरिवेटिव, v as it is u का डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव। क्वेश्चन खत्म, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा काम है। 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 2 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस x स्क्वायर dy by dx और इक्वल्स टू 2। नाउ वी हैव, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Three cos log x plus sin log x now अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है 3 cos log x plus 4 sin log x। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें बच्चे कई बार क्या होते हैं, उलझे रहते हैं डबल डेरिवेटिव करने के चक्कर में। अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है, बस कुछ जरूरत ही नहीं तंग होने की। कैसे, देखिए dy by dx, ध्यान से देखिएगा पहला स्टेप 3 तो एज इट इज, cos x का कितना होगा माइनस sin x, x का मतलब है log x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x प्लस 4 cos log x और log x का 1/x। अब ये जो x है ना इसको हमने कॉमन लिया और यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया x dy by dx is equal to, ये पूरा का पूरा डेटा है दैट इज 3 sin log x 4 cos log x, right? Again we are applying Newton form, so x as it is d square y by dx
एक्स स्क्वायर प्लस dy by dx एज इट इज और x का 1 नाउ -3 sin का cos log x एज इट इज और log x का 1/x 4 cos का क्या होगा sin log x और log x का 1/x. Again you can see x is common. x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया. x स्क्वायर इसको लिख दिया y2, ये x इसको लिख दिया हमने y2 और ये माइनस कॉमन लिया तो we are getting 3 cos log x plus 4 sin log x. ठीक है और ये किसके बराबर हो गया पूरा y के. You can see from there 3 cos log x plus 4 sin log x. So finally we are y plus x y1 plus y equals to 0. खाना क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग. अब बच्चे क्या करते हैं dy dx निकाल के वो उसमें ही प्लेस करने की कोशिश करते हैं और वो उसमें फिर उलझ जाते हैं कहीं ना कहीं. Now another question I will take. इसी पे बेस्ड है. Now अब ये क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे. I think इस कैटेगरी का could be the last question. Could be the ये सेम से नहीं रिलेटेड क्वेश्चन. रख कर लूं. चलो ये सिर्फ हम इसी को ठीक है. शुरू करते हैं. एक बार हमने यहाँ क्वेश्चन को प्रॉपर्ली लिख दिया. e की पावर a cos इनवर्स x. फर्स्ट थिंग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम dy by dx इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x. अच्छा e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x. अब यहाँ a एज इट इज और इसका क्या होने जा रहा है -1/√1 माइनस x. ठीक है. अब देखिए इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखिएगा यहाँ से क्या हम चेंज ओवर करेंगे. कैन वी राइट इट ay/√1 माइनस x स्क्वायर. क्यों? ये वाली चीज तो y के बराबर है तो हमने इसको y से डिनोट कर दी. ठीक है. Now dy by dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया √1 माइनस x स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू -a y. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसमें यून टू वी फॉर्म अप्लाई करते हैं जैसे हम करते हैं. तो देखिएगा 1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज. इसका डिफरेंशिएशन d स्क्वायर y by dx प्लस dy by dx एज इट इज. इसका 1/2 1 माइनस x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2x और a y का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है dy by dx. मैं एक बार दोबारा यहाँ पर रिकॉल कर दूं इसको. यहाँ से इतना आसान नहीं है सबके लिए.
e की पावर x का e पावर x क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई में u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव। अब यहाँ से देखिए थोड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। अब यहाँ से क्या टर्निंग पॉइंट आएगा बच्चे कि 2 से 2 तो कैंसिल। अच्छा एक चीज बताइए, dy बाय dx की वैल्यू यहाँ से क्या नजर आ रही है हमें? नजर आ रही है हमें माइनस ए बाय अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही लिखा है? ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट साइड, इसको एक बार समझ लें। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अच्छा इसमें जब मैं एलसीएम लूंगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा। तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर बाय। अच्छा ये वाला तो ऐसे चीज है और ये वाला एलसीएम आएगा नहीं आएगा, ये वाली चीज ये यहाँ आ जाएगा नीचे। ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा भाई। ये एलसीएम लिया ना तो इसके नीचे आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। यस तो रिमेनिंग इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया y2 माइनस x बाय 1 माइनस a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। अब इसको बोलते हैं बच्चे बहुत टफ क्वेश्चन। वो टफ इसलिए बनता है कि वो लोग पता है 2 घंटे इसमें डबल डेरिवेटिव करके उसमें प्लेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सुबह से शाम हो जाए सबके लिए नहीं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को इसमें इतना रूट वैसे ही है माइनस प्लस तो बिखर जाता है। अब आप देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से y बराबर sin इनवर्स x वाला क्वेश्चन, उससे tan इनवर्स वाला जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक और था जो 3 sin log x वाला, उसमें इसमें सब में ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कांसेप्ट है ना, इस सब में अप्लाई होता है और इतना डिसिप्लिन है कि कहीं भी दिक्कत नहीं आती।